मैं हल्की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे बताइए, आज खरगे जी ने कहा कि लोकतंत्र की जीत हो गई है, संविधान की जीत हो गई है, तो क्या राहुल गांधी कोई सजा पर स्टे लग जाना ये संविधान और लोकतंत्र की जीत है? देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र की जीत और संविधान की जीत एक एक मुद्दे पर है। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि लोकतंत्र और संविधान नुहू में और मणिपुर में मर रहा है। आज अगर जीत किसी मुद्दे पर हुई है तो स्वाभाविक है कि कहा जाएगा, लेकिन अभी जो तमाम चीज़ें आए, पुलवामा के ऊपर इन्हीं के जो गवर्नर थे उन्होंने क्या क्या टिप्पणियां की हैं, सत्यपाल मलिक जी ने, आज भी वो बीजेपी के अंदर बैठे हुए हैं। बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं कहता कि उनको सस्पेंड कर दीजिए। बीजेपी उनको पार्टी से बाहर नहीं निकालती। करप्शन के ढेर पर बैठकर किस तरह से जवानों की शहादत वहाँ पर हुई, उसके ऊपर तमाम सवाल उठे हैं। और आज भी शहजाद भाई बैठे हुए हैं, बताकर जाएं कि वो कौन सी गाड़ी थी, वो उस गाड़ी का मालिक कौन था जो सीआरपीएफ के काफिले से टकराई थी। इसलिए सवाल अभी भी बहुत गहरे हैं और समय आने पर उन सवालों का जवाब इस सरकार से लिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री तो कहते थे, करैक्टर की बात की है, देश के प्रधानमंत्री ने तो पूरे देश के करैक्टर पर ही सवाल उठाया है। अपना करैक्टर कभी नज़र नहीं आया उनको। 2014 से पहले कोई अगर भारत में जन्म लेता है तो वो उसको शर्म आती थी, और मोदी जी के आने के बाद, एक झूठे प्रधानमंत्री के आने के बाद सबको जो है बहुत अच्छा गौरवान्वित महसूस होने लगा। दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलवामा के शहीद आज भी चीख चीख कर पूछ रहे होंगे कि वो आरडीएक्स कहाँ से आया, वो किसकी कमी थी, वो प्लेन किसको, क्या नवाज शरीफ को देने थे, क्यों नहीं जवाब मिला। तमाम चिट्ठियां सोशल मीडिया से गायब कर दी। उस दिन से आगे पीछे की जो सोशल मीडिया पर खबरें थी उनको हैकर्स लगा के आपने क्यों उड़वा दिया। बहुत सारे सवाल हैं, समय आने पर उनको जवाब देना होगा। सर्जिकल स्ट्राइक इस सेना ने पहले भी बहुत बार की, बाद में भी बहुत बार की, लेकिन कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर ढोल पीटकर वोट किसी ने नहीं मांगे। पुलवामा में शहादत हुई और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहला वोट शहीदों के नाम पर दे दीजिए। अपनी कमी नहीं गिनवाई कि मेरी वजह से मैं प्रदेश का प्रधानमंत्री हूं। देश के प्रधानमंत्री ने आज तक पुलवामा पे देश से माफ़ी नहीं मांगी है। खैर, उनसे हम नहीं उम्मीद कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में चौकीदार चोर है, इस पर माफ़ी नहीं मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट को कहीं एक जगह पर गलत तरीके से कोर्ट करने पर माफ़ी मांगी गई। चौकीदार चोर है। राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस आज भी कहती है कि चौकीदार ही चोर है। मैं आज जी न्यूज़ पर कहकर जा रहा हूं कि जांच कराइए, राफेल में 128 से 36 पे क्यों आ गए, 3 गुना कीमत क्यों हो गई, और तमाम जितने घोटाले हैं, जितनी डील हुई हैं, सब में घोटाले। अभी ड्रोन की डील हुई थी अमेरिका में, जी न्यूज़ पर बैठे हैं हम लोग, दीपक भाई भी बैठे हैं। एक ड्रोन कितने में खरीदा गया है, इसकी कीमत दोनों लोग मुझे बताकर जाएं, क्योंकि देश की जनता जानना चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री 25 पैसे की चीज को ₹1.25 में क्यों खरीदने गए थे अमेरिका। देश की जनता जानना चाहती। राफेल में क्या क्या हुआ, राफेल में अभी जिस दिन जांच होगी, जांच से भागते हैं लोग। राफेल में राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है, लेकिन झूठा एफिडेविट किसने दिया? संडे को एफिडेविट बदलना पड़ा था राफेल में, और राफेल आ गया, उसके बाद चीन घुस के बैठ गया। मुझे लगता है कि कम से कम जब बोलते हैं तो सोच समझकर बोलना चाहिए। 1 रैंक 5 पेंशन है इस देश के अंदर, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है, 1 रैंक 5 पेंशन है। जाकर उसको टेक्निकली आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं इन मुद्दों पर आज फिर कहूंगा कि राहुल गांधी जी का जो फैसला है, इस पर बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। खासतौर पर उस व्यक्ति जो बीजेपी की कठपुतली बना हुआ था, वैसे तो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है वो, उसको माफी मांगनी चाहिए कि मैंने संसद का समय भी जाया किया, मीडिया के लोगों का भी समय जाया किया, और एक झूठे केस में माननीय राहुल गांधी जी को फंसाने का प्रयास किया। आज बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, बीजेपी को एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। कोई भी समझदार प्रवक्ता होगा वो सर झुका के कहेगा नहीं, हमसे गलती हुई। बताइए शहजाद पुरावाला जी, बड़ा दिल दिखाइए। चलिए राहुल जी से माफी मांग लीजिए, क्या दिक्कत है शहजाद पुरावाला जी? मांग लीजिए राहुल जी से माफी। राहुल गांधी जी से माफी तो वो लोग मांगेंगे जो राहुल गांधी जी को सही सलाह नहीं दे रहे थे।
उनको पहले ही पहुंचा देते ना कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। अरे भाई, पवन खेड़ा को जब थोड़ा सा असम पुलिस ढूंढने आई तो 15 मिनट में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब कौन राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करवाना चाह रहा था और चुप करवाना चाह रहा था? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो आपको विस्तृत रूप से कहा भी है, ट्वीट भी है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रियंका वाड्रा के बहुत करीबी माने जाते हैं, वो चुनाव भी लड़ते हैं कांग्रेस के टिकट पर। तो हो सकता है कि उनके भीतर जो एक गुट है वो शायद माफी मांगेगा राहुल गांधी से कि देखिए हमने गलती कर दी या हमने सही किया आपको डिस्क्वालीफाई करवा कर। अब छोड़ देते उस बात को। मैं आना चाहता हूं जो मुद्दे इन्होंने उठाए। अरे अभी इन्होंने सत्यपाल मलिक का जिक्र किया। इसी सत्यपाल मलिक ने, और ये वायर में छपा है, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, वायर में उनका इंटरव्यू छपा है जहां पर उन्होंने दिया था कि आरडीएक्स का सोर्स पाकिस्तान ही है। परंतु देखिए पाकिस्तान जो लाइन ले रहा है वही आलोक शर्मा जी लाइन ले रहे हैं कि नहीं ये तो इंटरनल हो गया था इंडिया का। सत्यपाल मलिक को आपने कोट किया, मैंने कोट नहीं किया। उसी सत्यपाल मलिक ने साफ साफ कहा है कि आरडीएक्स पाकिस्तान से आया, परंतु आलोक शर्मा पाकिस्तान की लाइन बोलते हुए कह रहे हैं कि वो आरडीएक्स भारत से ही था, मतलब कि वो भारत की एजेंसियों ने करवाया। मतलब कि कितना बड़ा सवाल। देखिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए आलोक जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप अपने समय पर बोलिए आलोक जी, आप अपने समय पर बोलिए। दीपक जी, मैं रोक दूंगा, आप अपने समय पर बोलिए। झूठ अरे झूठ है, सच है, आपने भी बहुत सारी बातें बोली। दीपक जी ऐसा नहीं होगा। मैंने नहीं कहा आलोक जी मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं, अपनी बारी में बोले। मैंने नहीं बोला, मैंने सवाल उठाया कि आरडीएक्स कहां से आया। अरे भाई आप, मेरा सवाल था, एक मिनट चलिए ठीक है। आप शहजाद भाई देखिए, दीपक जी आप मेरे साथ अन्याय ना करें। नहीं देखिए, आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मुझे बता के जाइएगा। पूरा 1 घंटे का शो है कि वो गाड़ी किसकी थी जिसमें आरडीएक्स। अरे देखिए आप पूरा फिराना चाहूंगा। दीपक जी देखिए मैं यील्ड कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना पूरा समय दे रहा हूं। मुझे केवल ये बता दीजिएगा कि उनका इंटरवेंशन हो गया। दीपक जी, देवेंद्र सिंह डीएसपी कहां है? दीपक जी ये क्या तरीका है? जवाब दीजिए ना। दीपक जी साफ साफ मेरा समय था ये। अच्छा दीपक भाई देखिए, मेरे तरीका सही है दीपक जी, ये बिल्कुल ना इंसाफ है, ये बिल्कुल ना इंसाफ है। मैंने कभी नहीं कहा। दो ही लोग हैं अपने समय पर, वो बोल सकते हैं। लंबी चर्चा है, कोई और नहीं। प्लीज आलोक जी, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं और आप जानते भी मैं आपसे बहुत प्रेम भी करता हूं एज ए छोटा भाई, तो आप प्लीज ऐसे मत कीजिए। अब देखिए आप प्रेम भी करते हैं। हाँ बिल्कुल आलोक जी, मेरे बड़े भाई हैं। से भी प्रेम किया करिए शहजाद जी। सर मैं सबसे करता हूं। और जो आप उनकी मोहब्बत की दुकान में क्यों नहीं शामिल होते फिर? क्योंकि वो मोहब्बत दुकान में नहीं बिकती। मोहब्बत कोई बैंकॉक में मिलने वाली वस्तु थोड़ी है। मोहब्बत जो है वो बांटी जाती है, बिकती नहीं है, खरीदी नहीं जाती। इनका कॉन्सेप्ट ही गलत है ना। ये खरीदने जाते हैं और ये जो लोग नफरत का बाजार सजाते हैं, 84 के नरसंहार से लेकर हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुंबई राइट्स, और मुंबई राइट्स में तो ये उद्धव सेना के पूज्य पिताजी बाला साहेब ठाकरे जी को गालियां देते थे कि यही जिम्मेदार है, उनको जेल भी भिजवाया था। तो ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जहां पर बड़ा पेड़ गिरने पर धरती हिलती है? ये तो नफरत का बाजार है। अब छोड़ देते इस विषय को। और सत्यपाल मलिक ने कॉन्ट्राडिक्ट किया था अधीर रंजन चौधरी को, जिन्होंने कहा था ये आरडीएक्स कहां से आया। ये सवाल रणदीप सुरजेवाला ने भी उठाया था। अब इसको छोड़ देते। उन्होंने कहा, क्या कहा कि सत्यपाल मलिक ने ये बात उठाई। ठीक है भाई, सत्यपाल मलिक ने बात उठाई। अरे भाई आपके मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने तो लाल डायरी उठाई और वो आज भी कांग्रेस में है। उनकी बातों को क्यों नहीं सुना? इस लाल डायरी के सारे पन्ने फाड़कर अपने पास क्यों रख दिए? और जो पन्ने थोड़े बहुत बचे थे उनमें तो सामने आ गया कौन भ्रष्टाचार कर रहा था। और लाल डायरी के काले कृत्यों से तो पता चल ही रहा है ना। और एक थोड़ी है, कितने ही कृत्य। भरत सिंह आपके विधायक कहते हैं कि खनन माफिया में इन्वॉल्व है आप लोग। ट्रांसफर पोस्टिंग स्कैम टीचर का हो रहा है, 15 पेपर लीक हो गए। गोपाल केसावत पकड़ा गया जो राहुल गांधी का करीबी है। सुरेश ढाका को आप लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सलमान खुर्शीद उनके वकील बनकर गए हैं। और सचिन पायलट ने पेपर लीक माफिया के बारे में कहा है कि सरकार उनका संरक्षण कर रही है। तो बताइए, अब छोड़ देते हैं इस विषय को भी, क्योंकि देखिए आगे बढ़ना है डिबेट में। सर्जिकल स्ट्राइक हुए पहले भी। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी भी खड़े होकर कहा उन्होंने कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दिखाओ? अरे भाई, जब भारत की सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए, ये कहकर पूरा चुनावी कैंपेन आपने चलाया। तब भी हमने ये नहीं सवाल उठाया कि 2 सबूत दीजिए, प्रूफ दिखाइए। पर आपने मोदी विरोध में उतरते उतरते सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल, इलेक्शन कमीशन और सेना तक को नहीं बख्शा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस प्रकार की प्रवृत्ति से बचिए। ठीक। जी न्यूज़।